देखिए बच्चे, हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे प्रश्नावली थी क्लास 9th का जो 1.1 प्रश्नावली है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। और जैसे इसमें पहला प्रश्नावली हम लिखे हुए हैं कक्षा 9 का, ये है कक्षा 9 का। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और है जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इसमें सबसे पहले चर्चा करना है कि मतलब कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। अगर है तो इसको P/Q के रूप में हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते हैं, और बदल सकते हैं तो कैसे, इसका तरीका क्या होना चाहिए बदलने के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं, तो लिखेंगे यहाँ पे, जैसे हम शुरू करेंगे तो यहाँ पे हल में लिखेंगे हाँ, क्योंकि 0 जो होता है एक परिमेय संख्या होता है, और परिमेय संख्या इसलिए होता है क्योंकि इसको हम संख्या रेखा पर क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और अगर संख्या रेखा पे इसको दर्शा सकते हैं तो ये इसको हम P/Q ग्रुप में भी बदल सकते हैं। और जब P/Q ग्रुप में बदल सकते हैं तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या होगा, ये जाहिर सी बात आ जाती है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे कि हाँ मतलब क्या है, 0 एक परिमेय संख्या है, इसका भी चाहिए। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमको लिखना होगा कि 0 एक परिमेय संख्या है, लिखेंगे 0 एक परिमेय संख्या है, ये चाहिए 0 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब क्यों है ये बताना पड़ेगा हमको। यहाँ पे पूछा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो हमने इसका जवाब दे दिया हाँ एक परिमेय संख्या है। अब यह कह रहा है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि हाँ क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और संख्या रेखा पर भी क्या कर सकते हैं, और संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। लिख देंगे कि अगर हाँ परिमेय संख्या है, जो हाँ 0 एक क्या है, परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जब P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो और इसे क्या कर सकते हैं, संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। सिंपल जानते हैं आप लोग, ये संख्या रेखा होता है, संख्या रेखा पे यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, इधर दायां जो होता है वो हमारा क्या होता है, दायां हमारा प्लस होता है, बाएं हमारा क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो अब इससे ये पता ये चलता है कि जो मतलब कि यहाँ पे 0 है वो क्या है, एक परिमेय संख्या, क्योंकि उसको संख्या रेखा हम दर्शा रहे हैं। तो संख्या रेखा दर्शा रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा और हमको लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 0 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। व्यक्त करने पर लिखेंगे 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर क्या मिल जाएंगे, 0/1 प्राप्त होगा, 0/1 प्राप्त होता है। अब देख रहे हैं कि अगर मतलब कि 0 को P/Q के रूप में बदल रहा है तो 0 कितना मिल जाएंगे, 1 मिल जाएंगे। अब 0/1 मिल रहा है तो अब इसको लिखना पड़ेगा जहां, अब आप लोग देख लेंगे कि जहां P/0 है, P/0 है। अब परिभाषा में रखा होता है और Q बराबर क्या मिल रहा है आपको, Q/1 मिल रहा है। हम परिभाषा में भी जानते हैं परिमेय संख्या में कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ पर लिख लेंगे Q नॉट इक्वल टू 0 और Q नॉट इक्वल टू 0 है। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि 0 का है परिमेय संख्या। एक बार और आराम से देख लीजिए कि इसमें कहा है कि बताइए कि कह रहा है कि क्या 0 एक परिमेय संख्या है, और क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q एक पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये पूछ रहा है हमसे। तो सबसे पहले हम लिखे हैं कि देखिए क्या एक 0 परिमेय संख्या है, तो इसका हमने आंसर लिखा है हाँ 0 एक परिमेय संख्या है, ये क्लियर हो जाता है। अब कह रहा है कि क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, तो हम लिखेंगे हाँ, जब क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो संख्या रेखा पर भी क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जब दर्शा सकते हैं तो 0 को P/Q के रूप में हम बदलेंगे तो कैसा दिखेगा, लिखेंगे 0 को P/Q के रूप में व्यक्त करने पर 0/1 प्राप्त होता है, और जहाँ P = 0 और Q = 1 और
क्यू नॉट इक्वल टू क्या होता है 0, यानी हमने परिभाषा ही पढ़ा था कि अगर किसी संख्या को p बटा q के रूप में बदल सकते हैं, जहाँ q नॉट इक्वल टू 0 होता है, उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, परिमेय संख्या कह लेते हैं। ठीक है, परिभाषा से ही क्लियर हो गया। दोस्तों यहाँ पे हम पूरा विस्तार से इसको लिख भी दिए, इस प्रकार का हो जाएगा, ये सिद्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दूसरा ये है, सेकेंड क्वेश्चन हमारा ये हो जाता है कि दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें ये है, 3 और 4 के बीच परिमेय 6 अपरिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच, क्वेश्चन 2 है, के बीच 6 अपरिमेय संख्या है, 6 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो अब यहाँ पे कह रहा है कि देखिए 3 और 4 के बीच, 3 और 4 के बीच 6 अपरिमेय संख्या का करना हमको बताना है। तो 3 और 4 के बीच 6 अपरिमेय संख्या को कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे हल। अब हल में लिखेंगे, अब हमारे पास क्या है, 3 और 4, 3 और 4 के बीच 6, यानी प्राप्त संख्या कितना है, 6 अपरिमेय संख्या बताना है। अपरिमेय संख्या, सॉरी परिमेय है, अपरिमेय नहीं, परिमेय है, सॉरी परिमेय संख्या है। अब जब परिमेय संख्या बताना है तो 6 परिमेय संख्या है, इसलिए जितना कहता है उसमें एक जोड़ लेते हैं। तो 6 कह रहा है तो इसलिए कितने मिल जाएंगे, 6 प्लस 1 बराबर कितने मिल जाएंगे, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 मिल जाएगा। अब जो 7 मिला है तो अब क्या लिख लेंगे, 3/4, 3/3 गुणे ऊपर भी 7 से, यहाँ छोड़ लिख लेंगे 7 से दोनों संख्या के अंश तथा हर में गुणा करने पर, दो संख्या गुणा करेंगे 7 से अंश, दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा कर दीजिए। देखिए जब हर बराबर होता है, देखिए मान लीजिए हम देखें यहाँ पे तो 3/1 मिल जाएंगे और मिल जाएंगे आपको 7/4 मिल जाएंगे, यानी दोनों का हर जब बराबर है तब ऐसा कंडीशन लगाएंगे। अब जितना कर उसमें 7 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से, इसमें ऊपर भी 7 से और नीचे भी 7 से गुणा करेंगे तो मिल जाएंगे आपकी 21 और 7 करने 7, इसमें गुणा कर लेंगे बच्चे हम लोग, मिल जाएंगे 28 बटा कितने मिल जाएंगे आपको 7 मिल जाएंगे। अब इन्हीं दोनों के बीच संख्याओं के बीच हमको क्या करना है, देखिए जितना दिया हुआ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाना है। तो अब यहाँ पे लिख लें बच्चे हम लोग, यहाँ पे अब 21 है, 21/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और 27/7 और 28/7। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको जो 6 परिमेय संख्या की बात कर रहा था, वो 6 परिमेय संख्या, देखिए 21/7 आया और 28/7 आया। इसके बीच में जो भी संख्या हमने 21, 22/3, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 और 28/7 हमने क्या किया, सारी संख्याओं को लिख दिया। इस प्रकार से देखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5 और 6 परिमेय संख्या हमको क्या हो गई, यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार और देख लेंगे, देखिए जितना कहता है उतने में एक जोड़ देते हैं और जोड़ने के पश्चात अंश तथा हर में गुणा करते हैं। गुणा करने के बाद पहले जो मतलब कम होता है वहां से लेकर जो अधिकतम संख्या होती है वहां तक क्या करते हैं, उसके बीच की सभी संख्याओं को लिख लेते हैं। इस प्रकार से हमको क्या मिल जाएंगे, परिमेय संख्याएं मिल जाएंगे। अब इस तीसरा जो क्वेश्चन है उसको देखिएगा,
वो है 2 बटा क्वेश्चन नंबर 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये पूछ रहा है कि 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या हमको क्या करना है, बता देना है। अब हमको तो यहाँ पर हम कहे हैं कि जैसे जितना कहता है उतना क्या कर उसमें से एक जोड़ देना है। तो 5 परिमेय संख्या कह रहा है, कितना पूछ रहा है बच्चे, 5 परिमेय संख्या क्या करना है, ज्ञात करना है। इसलिए अब यहाँ पे 5 + 1 बराबर कितने मिल जाएंगे, 6। अब 6 से 3 बटा 5 लिख लेंगे। 6 से दोनों संख्याओं के अंश तथा हर में गुणा करने पर, तो संख्याओं को गुणा करेंगे। तो अब देखेंगे बच्चे कितना मिल जाएंगे, 3 बटा 5, ऊपर भी 6 से, नीचे भी 6 से। उसके बाद से 4 में गुणा कर लें हम लोग, तो 4 बटा 5, ऊपर भी 6 से और नीचे भी 6 से गुणा कर ले बच्चे यहाँ पे। तो 3 छः कितना मिल जाएंगे, 18 बटा 30, और यहाँ गुणा कर लें तो 4 छः 24 बटा कितने मिल जाएंगे, 30। अब हमको 18 से लेकर 24 तक जाना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 18 बटा 30, 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30 और 23 बटा 30 और 24 बटा 30। अब यहाँ पे हम देख लेना बच्चे कि यहाँ पे हमको आसानी से 5 परिमेय संख्या की बात कर रहा था, 1 2 3 4 5, हमने क्या किया, आसानी से ज्ञात कर लिया है। देखिए एक बार और समझ लीजिए कि 3 बटा 4 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो जितना संख्या कहता है उसमें से एक जोड़ लेते हैं। मान लीजिए 4 कहेगा तो 5 जोड़ 1 जोड़ लेंगे, 5 कहेगा तो मतलब एक और जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 7 कहता है तो 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। ये जितना कहता है उसमें से एक का कर हमको जोड़ लेना है। तो 5 कह रहा था, सिर्फ 5 हमने 1 जोड़ा, बराबर कितने मिल जाएंगे, 6। और 3 बटा 5 और 4 बटा 5 संख्याएं हैं। तो 6 से दोनों संख्याओं में के अंश तथा हर में क्या करने पर, गुणा करने पर। तो दोनों संख्याओं गुणा करेंगे तो 3 बटा 5 में 6 से ऊपर से 6 से नीचे भी 6 18 और 5 6 30, 4 6 24 और 5 6 30। अब हमको ये देखना है कि यहाँ पे 18 बटा 30 है और यहाँ पे 24 बटा 30 है। इन्हीं संख्याओं के बीच में जो भी संख्या आने वाली हैं उन संख्याओं को हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। जैसे आप लोग देखेंगे 18 बटा 30, 19 बटा 30, 20 बटा 30, 21 बटा 30, 22 बटा 30, 23 बटा 30 और 24 बटा 30। आसानी से हमने इन संख्याओं का कर लिया, भर लिया। इस प्रकार से ये मतलब तीसरा क्वेश्चन का हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की।